फिल्म जवान सुपरहिट क्या हुई, विरोधी भी शाहरुख खान की तारीफों के पुल बांधने लगे। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी शाहरुख खान की खूब तारीफ की है और इस पूरी फिल्म को ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़कर फिल्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर दिया है। लेकिन क्या जवान फिल्म का सच उतना ही है जितना गौरव भाटिया बता रहे हैं, या फिर वो उन बातों को छुपा ले गए हैं जिन पर जवान फिल्म असल में बात करती दिखती है? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शाहरुख खान और उनके फिल्म जवान की तारीफ में जो पोस्ट लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि हमें जवान फिल्म के जरिए 2004 से 2014 तक यूपीए शासन की करप्ट और पॉलिसी पैरालिसिस वाली कांग्रेस सरकार को एक्सपोज करने के लिए शाहरुख खान को धन्यवाद देना चाहिए। इतना ही नहीं, गौरव भाटिया ने जवान फिल्म के जरिए यूपीए बनाम एनडीए का जिक्र करते हुए ये भी लिखा है कि यूपीए 2 शासन के दौरान सीडब्ल्यूजी, 2G, कोलगेट जैसे घोटाले 2009 से 2014 के बीच हुए। वहीं वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार का पिछले 9.5 साल का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। गौरव भाटिया ने लिखा है कि शाहरुख खान ने जवान फिल्म में कहा है, हम जवान हैं, अपनी जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए, तुम्हारे जैसे देश बेचने वालों के लिए हरगिज नहीं। यह गांधी परिवार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, यह दावा किया है गौरव भाटिया ने। इसके बाद लंबे चौड़े दस्तावेज के जरिए गौरव भाटिया ने इस बात को पुरजोर तरीके से साबित करने की कोशिश की है कि शाहरुख खान की फिल्म जवान का पूरा प्लॉट ही कांग्रेस के दौरान हुए भ्रष्टाचार का है। लेकिन क्या वाकई सच यही है जो गौरव भाटिया ने बताया है, या फिर शाहरुख खान और जवान की तारीफ करते हुए गौरव भाटिया कुछ आंकड़ों को ऐसा छुपा गए हैं कि उन्हें खोज कर निकालना अब जरूरी हो गया है? दरअसल गौरव भाटिया का कहना है कि कांग्रेस का शासनकाल में 1,60,000 किसानों ने आत्महत्या की है, जबकि बीजेपी ने एमएसपी दिया है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 11 करोड़ किसानों को 2.55 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन गौरव भाटिया ने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि 2014 से 2023 के दौरान कितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। और इसे सिर्फ एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अपराध के आंकड़े जारी करने वाली संस्था एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि साल 2021 में कुल 1,64,033 आत्महत्याएं हुई हैं, जिनमें से 10,881 लोग खेती से जुड़े हुए थे। ये साल 2021 में होने वाले कुल आत्महत्याओं का करीब 6.6% है। 2020 में भी ये आंकड़ा 10,000 के पार ही था। अगर 2014 से 2023 तक के आंकड़े निकाले जाएं तो ये कितने होंगे, आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2004 से 2014 की तुलना में 2014 से 2023 का कुल आंकड़ा कम है, लेकिन आत्महत्याएं हुई हैं, इससे बीजेपी प्रवक्ता इनकार कैसे कर सकते हैं? तो क्या जवान फिल्म में किसानों की जो बात हुई है वो 2014 तक ही महदूद है, या फिर उसका विस्तार मोदी सरकार के कार्यकाल तक भी है? इसे तो गौरव भाटिया को ही सोचना होगा। रही बात लोन माफी की, तो विजय माल्या को लोन तो कांग्रेस ने दिया, लेकिन वो भगोड़ा हुआ 2016 में, और तब किसकी सरकार थी बताने की जरूरत नहीं है। जवान फिल्म के जरिए गौरव भाटिया का कहना है कि कांग्रेस का शासनकाल में गांधी परिवार ने बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर वीवीआईपी चॉपर को तरजीह दी, जबकि मोदी सरकार में 2.3 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट आए। 1 रैंक 1 पेंशन के जरिए 1.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए और राफेल, अपाचे, चिनूक भारतीय सेना के साथ जुड़े। बीजेपी प्रवक्ता की यह बात सच है, लेकिन अगर सिर्फ इतना ही सच है तो फिर कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ गंभीर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या देश की सुरक्षा का मसला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से ही निपटाया जाता है? और रही बात कांग्रेस सरकार के दौरान हुई हथियार खरीद की, तो होवित्जर से लेकर राफेल, अपाचे और चिनूक तक की शुरुआती डील कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुई थी। इस बात को शायद गौरव भाटिया भूल गए हैं। अब रही बात घोटाले की, जिनका जिक्र गौरव भाटिया ने किया है, उनमें कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले से लेकर 2G स्कैम और कोलगेट स्कैम तक को शामिल किया गया है। और इनके आरोपियों को जो भी थोड़ी बहुत जेल हुई थी, चाहे वो सुरेश कलमाड़ी हो या फिर ए राजा और कनिमोझी, सब के सब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते ही जेल गए हैं। 2014 के बाद इन घोटालों के किसी भी आरोपी को किसी भी जांच एजेंसी ने हाथ तक नहीं लगाया है। हाँ, 26/11 के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी, ये सच है,
और ये भी सच है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शाहरुख खान और उनकी फिल्म जवान को अपनी राजनीति को साधने के लिए इस्तेमाल तो किया है, लेकिन हकीकत यही है कि सरकारें चाहे जो हों, प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक, जवान में उठाए गए मुद्दे हर वक्त मौजूद रहे हैं और हमेशा उन मुद्दों की राजनीति के स्तर पर अनदेखी हुई है। फिल्म में तो एक अभिनेता इन मुद्दों को उठाकर लोगों की नज़रों में हीरो बन जाता है, लेकिन असल जिंदगी में, असल राजनीति में ऐसी फिल्मों का असर सिर्फ और सिर्फ जीरो ही होता है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।